बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं उमैक टीवी। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दुनिया के खतरनाक तरीन एयरपोर्ट्स के बारे में, जिनको देखकर आप दंग रह जाएंगे। मगर वीडियो शुरू करने से पहले हर नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नंबर 8, नरसरसुक एयरपोर्ट। दोस्तों, ये एयरपोर्ट यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने जुलाई 1941 में वर्ल्ड वार 2 के दौरान तामीर किया और इसके ऊपर पहला जहाज 1942 में लैंड हुआ। इसको वर्ल्ड वार 2 के बाद पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया और इसका नाम नरसरसुक एयरपोर्ट रखा गया। इसे ग्रीनलैंड का इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहा जाता है। इस एयरपोर्ट की खतरनाक बात यह है कि यह साल में 8 महीने बर्फ से ढका रहता है और पायलट को उस बर्फ के ऊपर ही जहाज को बड़ी महारत से लैंड कराना होता है। क्योंकि ये एयरपोर्ट पहाड़ों के दरमियान बनाया गया है, तो आंधी, तूफान और बारिश का खतरा हर वक्त लगा रहता है। और जिन पहाड़ों के दरमियान ये एयरपोर्ट बनाया गया है, उन पहाड़ों पर वॉल्केनोज भी मौजूद हैं, जिनके फटने का खतरा हर वक्त लगा रहता है। अगर वो वॉल्केनो फट जाए तो वो जहाज के इंजन को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर सकता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जानी नुकसान हो सकता है। नंबर 7, सबा एयरपोर्ट। दोस्तों, ये एयरपोर्ट डच कैरेबियन आइलैंड ऑफ साबा पे वाक़या है। इस एयरपोर्ट को 24 जुलाई 1963 में पब्लिक के लिए ओपन किया गया। इस एयरपोर्ट की खतरनाक चीज इसका रनवे है। इसका रनवे सिर्फ 1300 फीट लंबा है, जबकि आम एयरपोर्ट का रनवे 9000 फीट लंबा होता है। ये सुनते ही आप तो इस एयरपोर्ट पर कभी लैंड करना नहीं चाहेंगे, मगर ये जानते हुए भी हर साल इस एयरपोर्ट पर 986 जहाज लैंड करते हैं, जिनमें 70,000 पैसेंजर मौजूद होते हैं। दोस्तों, ये सच में बहुत ही खतरनाक एयरपोर्ट है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, क्या आप कभी इस एयरपोर्ट पर लैंड करना चाहेंगे? नंबर 6, मैकमुर्डो एयर स्टेशन। दोस्तों, मैकमुर्डो एयर स्टेशन अंटार्कटिका में वाक़ है। मैकमुर्डो एक न्यूक्लियर रिसर्च स्टेशन है जो कि यूनाइटेड स्टेट कंट्रोल कर रहा है, जिसके एयरपोर्ट का नाम मैकमुर्डो एयर स्टेशन है। ये स्टेशन 1 दिसंबर 1959 में बनाया गया और 23 जून 1961 में यहाँ यूएस एयर फोर्स का पहला जहाज लैंड हुआ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अंटार्कटिका दुनिया का सरतरीन इलाका है, जिसकी वजह से जहाज के रनवे पे पूरा साल बर्फ जमी रहती है और पायलट को लैंडिंग रूट देखने के लिए नाइट गॉगल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये पायलट की महारत पर डिपेंड होता है। अगर पायलट से छोटी सी भी गलती हुई तो आपकी जान जा सकती है। और इस ठंड में भवंडर और तेज हवा का चलना तो आम सी बात है। इन सारी बातों को जानते हुए भी यहाँ हर साल 1500 लोग जहाज के जरिए सफर करने आते हैं। नंबर 5, पारो एयरपोर्ट, भूटान। दोस्तों, पारो एयरपोर्ट को 1978 में बनाया गया और 1980 में इस एयरपोर्ट पर फ्लाइंग टेस्ट भी किए गए, मगर ये एयरपोर्ट 7000 ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था। इस वजह से इसे ऑफिशियली पब्लिक के लिए ओपन नहीं किया गया। मगर 1980 में इस एयरपोर्ट का रनवे सिर्फ 1900 फीट लंबा था, जो कि बड़े मुसाफिर तैयारों के लिए बहुत छोटा था। 1983 में इसे इंडियन गवर्नमेंट की मदद से 6500 फीट लंबा कर दिया गया। 1988 में यहाँ पहला मुसाफिर तैयारा लैंड हुआ। इस एयरपोर्ट की खतरनाक चीज इसके इर्द गिर्द के पहाड़ हैं, जो कि 7000 फीट से 18,000 फीट तक लंबे हैं। उन पहाड़ों ने इस पूरे एयरपोर्ट को घेर रखा है और पायलट को बहुत महारत और तेजी से जहाज का एटीट्यूड डाउन करना पड़ता है। अगर पायलट का ध्यान थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ और बहुत सारा जानी नुकसान हो सकता है। और इस एयरपोर्ट पर जहाज फ्लाई करने के लिए आज तक सिर्फ 8 पायलट ही क्वालिफाई कर पाए हैं। नंबर 4, प्रिंस जूलियाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट।
दोस्तों एयरपोर्ट यूएस आर्मी ने 1942 में वर्ल्ड वार 2 के दौरान तमीर किया और 29 मार्च 2004 में पब्लिक के लिए खोल दिया गया। इस एयरपोर्ट को खतरनाक बनाने वाली चीज पहाड़ या हवा नहीं है। इस एयरपोर्ट की लैंडिंग इस एयरपोर्ट को खतरनाक बनाती है। इस एयरपोर्ट में जहां प्लेन लैंड करते हैं उसके आगे एक छोटी सी बीच बनी हुई है जहां बहुत से लोग समंदर का व्यू देखने आते हैं, मगर जब प्लेन लैंड करता है तो जो लोग वहां मौजूद होते हैं उनके सर के बिल्कुल ऊपर से गुजरता है। वो नज़ारा सच में देखने लायक होता है। ये नज़ारा मजेदार होने के साथ साथ बहुत खतरनाक भी है और ऐसी खतरनाक लैंडिंग कभी भी हादसे की शक्ल इख्तियार कर सकती है। नंबर 3, कोर्चेल एयरपोर्ट फ्रांस। दोस्तों ये एयरपोर्ट फ्रांस के इलाके कोर्चेल में बनाया गया है। ये एयरपोर्ट पैरेलल नहीं है क्योंकि इस एयरपोर्ट के रनवे में 18 फुट लंबी ढलान है जो कि लैंडिंग को बहुत ही ज्यादा खतरनाक बनाती है। इस एयरपोर्ट को पहाड़ के टॉप पर होने की वजह से हवाएं और बर्फबारी जहाज की लैंडिंग को मुतासिर करती हैं और अक्सर बादलों में कुछ नजर न आने की वजह से जहाज क्रैश का शिकार भी हुए हैं। इस एयरपोर्ट का रनवे दुनिया का दूसरा सबसे छोटा रनवे है, यानी 1729 फीट। इस एयरपोर्ट के रनवे पे ना कोई सेफ्टी लाइट्स और एयरपोर्ट के अंदर कोई सेफ्टी इक्विपमेंट मौजूद नहीं है। ये चीजें इस एयरपोर्ट को और भी ज्यादा खतरनाक बनाती हैं। नंबर 2, टोंकोटिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों ये एयरपोर्ट भी वर्ल्ड वार 2 के दौरान बनाया गया और इसको 2009 में पब्लिक के लिए खोल दिया गया। इस एयरपोर्ट की खास बात इसका रनवे है। इसका रनवे सिर्फ 3200 फीट लंबा है जिसके ऊपर बड़े बड़े पैसेंजर जहाज भी आकर लैंड करते हैं। ये एयरपोर्ट भी पहाड़ों के दरमियान वाक़ है। ये सब पायलट की स्किल्स पर डिपेंड करता है। अगर पायलट छोटी सी भी गलती करे तो आपकी जान जा सकती है। नंबर 1, लुकला एयरपोर्ट नेपाल। दोस्तों ये एयरपोर्ट दिखने में छोटा है मगर दुनिया का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट यही है। इस एयरपोर्ट का रनवे दुनिया का सबसे छोटा रनवे है, यानी 1729 फीट, लेकिन ये फिर भी नेपाल के सबसे मसरूफ एयरपोर्ट्स में से एक है। जो लोग माउंट एवरेस्ट एक्सप्लोर करने जाते हैं वो इस एयरपोर्ट के जरिए सिर्फ 11 घंटे में वहां पहुंच जाते हैं। अगर पैदल जाना पड़े तो ये 5 दिन का सफर है। इस एयरपोर्ट की रनवे छोटी है और बिजली ना होने के बराबर है और ना ही इस एयरपोर्ट की रनवे पे सेफ्टी लाइट्स हैं और ना ही कोई रडार कंट्रोलर हैं जिससे कि दूसरे पायलट को ये पता चल सके कि एक जहाज ऑलरेडी लैंड कर रहा है। इन चीजों की ना होने की वजह से ये एयरपोर्ट दुनिया का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट है। दोस्तों अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ हलाल में बरकत फरमाए और आपकी दुनिया और आखिरत बेहतर फरमाए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं आपको सबसे डेंजरस एयरपोर्ट कौन सा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।